दो पाकिस्तानी तेल टैंकर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर जा रहे थे बीच रास्ते से ही वापस लौट गए। अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि सुरक्षा कारणों और क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता के चलते यह फैसला लिया गया है। पाकिस्तान के जो जहाज जो ईरान की ओर बढ़ रहे थे, जैसे ही परिस्थितियां प्रतिकूल हुई वो वहां से यू टर्न मारकर वापस लौट गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि जनाब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। पाकिस्तान में बातचीत हुई फेल, पाकिस्तान भीख मांगना शुरू, सऊदी अरेबिया में अपने ट्रूप्स भेज दिए, ईरान वाले वापस चले गए एंड यहां पर लड़ाई क्या दोबारा शुरू होने वाली है। पाकिस्तान का एक पूरी एफर्ट नाली के अंदर डालने के बाद पाकिस्तान का स्टेटस जो है वो वही हो गया, लौट के बुद्धू घर को आए। बड़े शौक से उन्होंने रोल प्ले किया था साहब कि हम देखिए मीडिएशन करा रहे हैं, हम अब एक सुपर पावर हो गए हैं। अरे भाई मीडिएशन तो ओमान ने भी कराया था। तो 21 घंटे ऑफ एंड ऑन वार्ता होने के बाद जेडी वैंस, कुशनर, विटकॉफ जो खबर आ रही है वापस लौट गए हैं और संभवतः अगराची ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और आपके मोहम्मद गलीबफ वो भी वापस लौट गए हैं। पाकिस्तान जो इस्लामाबाद टॉक की इतनी जो बहस चल रही थी और इतना जो विवाद तो नहीं कहूंगा, इतना जो बढ़ा चढ़ा के बात चल रहा था, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। नहीं, उसमें निकलना भी नहीं था। उसमें आप जो कह रहे हो नतीजा नहीं निकला, वो तो उसमें कोई नतीजा निकलना भी नहीं था। और उसका सिर्फ ये कारण है कि जो आपका ब्रोकर है बीच में, जो दलाल है, जिसको डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला कि दलाल है, वो दलाल चोर है बेसिकली। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अब सबके लिए। मुझे लगता है, यू नो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, कि ट्रंप साहब ये समझते हैं कि जरा ईरान को टफ टाइम दो। जय हिंद साथियों, जैसे ही पीस टॉक फेल हुआ पाकिस्तान में, उसके बाद से पाकिस्तान की दो जहाज जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ जा रहे थे, खाली जहाज, तो उसको वापस भेज दिया गया। और कारण यह बताया गया कि पाकिस्तान की ये दो खाली जहाज जा रहे हैं, सुरक्षा के कारण ये यहाँ पर नहीं आ सकता, इसको वापस आना पड़ेगा। क्योंकि साथियों पाकिस्तान की रवैया सब जानते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान कभी भी धोखा दे सकता है। और साथियों इन सब की वजह यह है कि पाकिस्तान पीस टॉक को सफल कराने में फेल रहा। उससे पहले पाकिस्तान बहुत उछल रहा था कि भारत को यह कैसे लगता है कि पाकिस्तान कभी मध्यस्थता की भूमिका नहीं निभा सकता। तो ये है कारण कि भारत को हमेशा से ये लगता था कि ये जो पीस टॉक है ये फेल करवाएगा, क्योंकि इसका जो बीच में मध्यस्थता कराने वाला देश है वो है पाकिस्तान, जिसके पास ये काबिलियत नहीं है जो ये करा सके। ईरान और यूएसए के लोग पहुंचे मध्यस्थता हेतु, लेकिन दोनों के बीच में बन नहीं पाया। अगर पाकिस्तान की औकात होती तो ये उन दोनों को समझा सकता था और जिसके कारण ये युद्ध रुक सकता था और मध्यस्थता हो जाती। लेकिन पाकिस्तान की औकात नहीं थी, इसलिए यूएसए भी गया, ईरान भी गया। ईरान की भी धमकी पाकिस्तान को मिल गई और यूएसए जो उसको चेलागिरी का अवार्ड दे रखा था वो भी इससे वापस ले गया। और ये सभी कारणों से अब पाकिस्तान को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उधर सऊदी में भी पाकिस्तान ने शायद अपना कुछ सेना वैना भेज दिया है कि क्योंकि ईरान सऊदी पे जो है अटैक करता रहता है, इसलिए अब पाकिस्तान जो है ये इस युद्ध में एंटर एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से ले चुका है। और जिससे कि अब पाकिस्तान जो बंगाली के स्तर पे था और वहीं रहेगा। और मध्यस्थता के बाद युद्ध रुकता तो पाकिस्तान को कुछ तेल वेल मिल जाता, लेकिन अब इसकी तो वो दो जहाज भी खाली आ गई, तो अब इसको तेल कहाँ से मिलेगा। तो बोला ही था कि पाकिस्तान में कुछ पास पूस हो नहीं सकता। ये एक ऐसी जगह है जहां पर मतलब कुछ भी नहीं हो सकता यार, बाकी सब तो छोड़ दो। अब एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। एक ऐसे हॉल में अमेरिका और ईरान की मीटिंग कराई जहां पर जैश-ए मोहम्मद के लोग खड़े होके भारत को तोड़ने के लिए, भारत के ऊपर हमले करने के लिए और भारत के लोगों को मारने की पूरी पूरी साजिशें जमाई जाती हैं। ऐसी जगह में पीस टॉक्स आप कैसे कर सकते हो साहब? खैर एनीवेज, ये पीस टॉक्स हुई क्यों? क्योंकि यार देखिए दोनों साइडों को एक दूसरे को जरा ऊपर से नीचे तक ऐसे से देखना था, थोड़ा है कौन क्या है क्या नहीं है ये देखना था। तो दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, हर किसी का एक मोटिव था, हर किसी का एक पर्पस था, लेकिन सबसे बड़ा चक्का ये था और ये बहुत बारी हमने बोला कि दोनों के मोटिव और दोनों के पर्पस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं था। जब भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो आप किसी से कुछ बात ही नहीं कर सकते। लीव अलोन एक मीटिंग में 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, जितने मर्जी घंटे आप बिठा लो, नहीं हो सकता। अब हुआ ऐसा कि पाकिस्तान इधर उधर भागता रहा कि भाई मैं इससे उससे मैसेज करता रहा।
उसके बाद एंड में आया कि भाई हम आपस में साथ साथ खड़े होकर भी बात कर सकते हैं। तो ईरान के जो स्पीकर हैं गालिबाफ, वो मिले डायरेक्टली जाके जेडी वांस से, लेकिन कहीं पे भी कोई एग्रीमेंट नहीं आ सकी, एक मुद्दे पर भी कोई एग्रीमेंट नहीं आ सकी। तो इस समय पे पूरा ये जो युद्ध है इस टाइम पे ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है कि हमको पता नहीं है भैया कल सुबह से या अभी घर पहुंचते साथ ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाएगी कि नहीं होगी, किसी को कोई आइडिया नहीं है। और यहाँ पर आप इसको जरा देखें, पाकिस्तान इस समय में उसको पता है कि भैया ये बड़ा अच्छा मौका था जहां पर मैं कुछ ना कुछ कर लूं। पाकिस्तान भीख मांगना शुरू हो गया है, पाकिस्तान के लोग तो ऑलरेडी बोलना शुरू हो गए हैं, साहब ऐसा है हमारे तो पूरे कर्जे माफ होने चाहिए, हमारे तो ये सब, हमारे को ऐसी जगह पे रखना चाहिए, वैसी जगह पे रखना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन कई जो रिपोर्ट्स आई कि भैया सबसे पहली चीज जो एक गड़बड़ दिखी कि जब ये ईरानियन डेलीगेशन गई थी शहबाज शरीफ से मिलने के लिए, कोई भी मीडिया इंटरेक्शन अलाउड नहीं हो रहा था। उसने तो कभी नहीं कहा कि हम सुपर पावर हो गए। टर्की में रोज मीडिएशन होते रहते हैं, उसने तो कभी क्लेम नहीं किया कि वो सुपर पावर हो गए। स्विट्जरलैंड तो लोगों की सबसे फेवरेट जगह, उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया सुपर पावर हो गए। लेकिन हाँ, ये जो है ये हमारे खोते, जिनके यहाँ आजकल गाड़ियाँ भी नहीं चल सकती, इनके जो टैंक हैं वो अंदर बंद है, और इनके जो हवाई जहाज़ हैं वो भी नहीं उड़ पा रहे हैं क्योंकि तेल नहीं है। यूएई ने पैसे वापस मांग लिए हैं $3.4 बिलियन, और उसको देने के लिए इन्होंने उधार मांगा है इन्होंने आपके सऊदी से और कतर से कि भाई वो दोनों मिलकर थोड़ा बहुत पैसे दे दो तो हम यूएई को पैसे वापस कर दें। जिनका हाल ये है, और जो अब जो है वो गधा गाड़ी चला के अपना ट्रांसपोर्ट पूरा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम सुपर पावर होंगे। और एक बंदा तो यहाँ तक बोल गया, कह रहे भाई अब जो है वो डॉलर ख़त्म है, इसलिए हमारी डेट भी ख़त्म है, क्योंकि हमारी डेट जो है वो सारी डॉलर में है। अब हम किसी को डेट वापस करने की ज़रूरत नहीं है बस। अब इंडिया ख़त्म है, क्योंकि इंडिया के सारे लोग जो है वो अब भगा दिए जाएंगे, भगाए उनके लोग जा रहे हैं, इंडिया के लोग भगा दिए जाएंगे। तो इंडिया ऑब्सेशन कंप्लीट। और बस ये जो है इनका यहाँ जो नाटक हो रहा है, वो नाटक केवल इसलिए हो रहा है कि वो दिखाना चाहते हैं कि साहब देखिए हमने इंडिया से बेहतर किया। अरे इंडिया तो इस गेम में था ही नहीं, इंडिया समझदार है, इंडिया ने तो कभी ऑफर ही नहीं किया है कि तुम जो है वो हमारे यहाँ आओ या मीडिएशन करो या हम मीडिएशन कराना चाहते हैं। इंडिया दूर से देख रहा, चाइना दूर से देख रहा, रशिया दूर से देख रहा है। यानी जो समझदार है वो कह रहे हैं कि लड़ने दो, आखिरकार तो फ़ायदा हमारा ही होगा। लेकिन ये जो था, ये जो टॉक्स थे, ये ट्रंप का जो एक ईगो है, ट्रंप का जो अहंकार है, और ईरान के लिए जो अपनी पोजीशंस ले रखी हैं वो ऐसी हैं कि वो संभव हो ही नहीं सकता था। किसी न किसी को तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी ही पड़ती। गरज किसकी थी? गरज तो भैया मेरे हिसाब से 100% ट्रंप की थी।